Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself Dr. कविता गुप्ता। बच्चों ये मेरा आइसोमॉर्फिज्म का चैप्टर चल रहा है जिसमें आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराऊंगी कि ऑटोमॉर्फिज्म Z10 कैसे निकालते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है। सो लेट अस डू बेटा। देखो ऑटोमॉर्फिज्म Z10 सबसे पहले रिकॉल कर लें कि Z10 क्या चीज है। Z10 के एलिमेंट्स क्या होंगे बेटा, 0 1 2 3 4 से लेकर 9 तक के एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 10। ठीक है, ऑट Z10 ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब आपने मैपिंग डिफाइन करनी है 5 फ्रॉम Z10 टू Z10 सच दैट 5 इज 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। ठीक है ना, तभी बनेगा, तभी आपकी आइसोमॉर्फिज्म बनेगी सच दैट फाई इज 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। ऐसी आपको मैपिंग्स चाहिए। इस तरीके की मैपिंग्स की कलेक्शन इज कॉल्ड माई ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो मैं ये कलेक्शन कैसे निकालूं ये देखना है आपको। तो हमने आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन करी बेटा Z10 से Z10 पर सच दैट, देखो Z10 का कोई भी एलिमेंट सपोज x है, तो मैं इस x को क्या लिख सकती हूँ, 1 + 1 + 1 कितनी बारी x टाइम्स। ठीक है, अगर ये ऑपरेशन प्रिजर्विंग है, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म है तो ऑपरेशन प्रिजर्विंग होगी, तो ये क्या हो जाएगा, ऑपरेशन प्रिजर्विंग है तो 5 सबके साथ अलग अलग हो जाएगा, तो 5 1 5 1 5 1 आ जाएगा। अब ये कितने एलिमेंट आएंगे, x टाइम्स आएंगे, ये सारे x टाइम्स है ना 1। ऐसे ही ये 5 1 भी जितने हैं ये सारे कितनी बारी आए हैं, x टाइम्स आए हैं। तो 5 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x से, तो 5x क्या हो गया, x इंटू 5 1। इसका मतलब अगर मुझे 5 1 मिल जाए तो मुझे सारी ऑटोमॉर्फिज्म मिल जाएंगी। ठीक है ना, Z10 की। तो मैंने क्या करना है, इफ वी आर एबल टू फाइंड 5 1 वी कैन डिटरमाइन 5x। तो इसका मतलब याद रखिए कि जब भी आपको किसी ग्रुप की ऑटोमॉर्फिज्म निकालनी है जैसे Z10 की, तो आपको 5 1 ये देखना है कि जो 1 है वो कितनों पर मैप हो सकता है और किस किस तरीके से मैप हो सकता है। तो देखो Z10 के पास एलिमेंट थे 0 से लेकर 9 तक, और इसमें आइडेंटिटी क्या होती है, 0। आपको पता है आइसोमॉर्फिज्म में आइडेंटिटी आइडेंटिटी पर ही मैप होती है। इसका मतलब 5 0 ही 0 पे मैप हो सकता है, 5 1 0 पे मैप नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसलिए 0 तो चला गया बाहर। अब मैं देखती हूँ कि 1 किस किस पे मैप हो सकता है। आपको पता है आइसोमॉर्फिज्म के अंदर ऑर्डर भी प्रिजर्व होता है। ठीक है, कि मतलब डोमेन के अंदर जिस ऑर्डर का एलिमेंट है वो कोडोमेन में उसी ऑर्डर के एलिमेंट के साथ मैप होता है। तो पहले तो 5 1 की मैपिंग्स निकालनी है, तो पहले 1 का ही ऑर्डर देख लो क्या है। तो 1 का ऑर्डर क्या होता है बेटा, Z10 के अंदर 10 होता है। ठीक है, आपको पता है कि ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट NA = 0। यहाँ पर यही बनेगा ना, क्योंकि एडिशन की ऑपरेशन है। तो आप देखो 10 इंटू 1 = 10, जब उसको मॉडुलो किया मतलब 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिया तो 0 आ गया। इसलिए ऑर्डर ऑफ 1 क्या होता है बेटा, मेरे पास 10 होता है। इसका मतलब 1 जब भी किसी से मैप होगा कोड डोमेन के अंदर, तो वो उस एलिमेंट से मैप होगा जिसका ऑर्डर 10 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो एलिमेंट्स निकाल लो ऑर्डर 10 के कितने हैं Z10 के अंदर, तो हमें पता चल जाएगा 1 किस किस पे मैप हो सकता है। तो मैंने क्या किया, Z10 के अंदर ऑर्डर 10 के एलिमेंट्स देखे कौन कौन से हैं। तो Z10 के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं ऑर्डर 10 के, 3 7 और 9। ठीक है, तो हमने ये तीनों एलिमेंट मतलब 4 एलिमेंट होते हैं ऑर्डर 10 के Z10 में, एक 1 एक 3 एक 7 और एक 9। तो हमें पता चल गया कि 1 जो है वो किस किस पे मैप हो सकता है, 1 पे हो सकता है, 3 पे, 7 पे और 9 पे। तो हमने देखो 10 एलिमेंट थे Z10 के पास, उन 10 में से 4 एलिमेंट पे रिड्यूस कर लिया अपना। ठीक है, कि हमें ये पता चल गया 1 की मैपिंग किस किस पे हो सकती है, 1 पे, 3 पे, 7 पे और 9 पे। बेटा सब बच्चे ये ऑर्डर कैसे निकाला गया Z10 का, मैंने सिखा रखा है आपको, हर एक एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है Z10 के अंदर। ठीक है बच्चों, तो वहां से आप इसको जरूर कर ले। अगर कोई बच्चा भूल गया है तो ऑर्डर का जो लेक्चर है मेरा, जिस भी चैप्टर में ये है, वहां से ऑर्डर निकालना सीख ले पहले। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया यहाँ तक सब बच्चों को। तो मेरे को अब ये बात समझ आ गई बच्चों की, जो भी मेरे को ऑटोमॉर्फिज्म मिलेगी उसमें मुझे हमेशा ऑटोमॉर्फिज्म निकालने के लिए 5 1 निकालना जरूरी है। ठीक है, और 5 1 को निकालते समय पहले मैंने 1 का ऑर्डर निकाल लिया, तो मुझे पता चल गया आइसोमॉर्फिज्म में ऑर्डर प्रिजर्व होता है। तो जो 1 का ऑर्डर है वही ऑर्डर के एलिमेंट ढूंढ लो, तो कौन कौन से हैं उन्हीं पे मैपिंग कर दी। तो 5 1 1 5 1 3 5 1 7 और 5 1 9 ये 4 मेरे पास जो है पॉसिबिलिटीज आ गई। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, 5 1 को मैंने अल्फा 1 से डिनोट कर दिया, 5 1 = 3 को मैंने
अल्फा 3 से डिनोट कर दिया, फाई 1 इक्वल टू 7 को मैंने अल्फा 7 से डिनोट कर दिया, और फाई 1 9 को मैंने अल्फा 9 से डिनोट कर दिया। ठीक है, अब एक एक पॉसिबिलिटी को लेते जाओ कि जब फाई 1 1 होगा तो फाई एक्स क्या हो जाएगा। आपको पता है ऊपर फॉर्मूला हमने बनाया फाई एक्स का, एक्स फाई 1, तो एक्स इंटू फाई 1 क्या है मेरा 1, तो मेरा 1 डल गया यहाँ पे, तो फाई एक्स मेरे पास एक्स निकल कर आ गया। ठीक है, अब सबको पता है फाई एक्स इक्वल टू एक्स, ये तो आइडेंटिटी होती है, और आइडेंटिटी हमेशा ही जो है आइसोमॉर्फिज्म बनाएगी। तो ये तो क्योंकि ग्रुप जी से अपने ऊपर ही जा रही है तो इसलिए ये ऑटोमॉर्फिज्म बन गई। तो मुझे पता चल गया कि फाई एक्स एक्स जो है एक ऑटोमॉर्फिज्म बना रही है। फाई 1 जो थी मैंने अल्फा 1 से डिनोट करी थी, तो मुझे पता चल गया अल्फा 1 ऑटोमॉर्फिज्म बना रही है। अब दूसरी बनाएंगे बेटा। अब मैंने लिया फाई 1 को 3 पे, यही थी ना मेरी सेकंड पॉसिबिलिटी, फाई 1 3 फिर फाई 1 7 और फाई 1 9, ऐसे है ना। तो फाई 1 को 3 लिया, तो मेरी फाई एक्स मैपिंग क्या थी, एक्स इंटू फाई 1, तो फाई एक्स क्या आ गया 3x आ गया मेरे पास, फाई 1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। अब मुझे शो करना है कि ये ऑटोमॉर्फिज्म बना रही है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, तो पहले 1 1 शो करना था, तो फाई एक्स इक्वल टू फाई वाई लिया, तो 3x इक्वल टू 3y आ गया। ठीक है, तो 1 1 भी आ गया मेरे पास, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 1, नहीं यही तो शो करना है, फाई एक्स इक्वल टू फाई वाई, तो एक्स इक्वल टू वाई। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से लिख लो एक्स इक्वल टू वाई। तो यहाँ से मुझे पता चल गया बच्चों मेरा फाई जो है 1 1 आ गया। अगर फाई 1 1 है, अब ध्यान देना जरा, मैं काम किस में कर रही हूँ, Z10 में काम कर रही हूँ। Z10 एक फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट के अंदर अगर आपने 1 1 शो कर दिया तो वो ऑन टू अपने आप बन जाएगा, ऑन टू शो कर दिया तो वो 1 1 अपने आप बन जाता है। तो मुझे ऑन टू ने शो करने की जरूरत नहीं है, मैंने डायरेक्ट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लिया कि मेरी जो मैपिंग है वो एक फाइनाइट सेट से फाइनाइट सेट के ऊपर है। तो फाइनाइट सेट से फाइनाइट सेट पे अगर 1 1 है तो ऑन टू भी जरूर होता है। ठीक है, तो मैंने शो कर दिया कि ये ऑन टू भी होगा। अब इसको ऑपरेशन प्रिजर्विंग शो करना है बेटा, तो मैंने फाई ऑफ एक्स प्लस वाई लिया, प्लस इसलिए लिया क्योंकि ऑपरेशन चली एडिशन की रही है। ठीक है, तो 3x प्लस वाई आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 3x प्लस 3y, ब्रैकेट खोल दिया। अब ये 3x फाई एक्स है, 3y फाई वाई है, तो मेरी फाई जो है एक आइसोमॉर्फिज्म बन गई। ठीक है, तो अल्फा 3 फाई 3, इसको मैंने फाई 1 इक्वल टू 3 जब लिया था तो मैंने डिफाइन किया उसको अल्फा 3 से, तो मुझे पता चला अल्फा 3 भी एक ऑटोमॉर्फिज्म है। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट केस ले लिया, फाई 1 ऑफ 7। ठीक है, तो फाई एक्स बन गया एक्स इंटू फाई 1, तो फाई एक्स बन गया 7x। अब ये फाई भी जो है 1 1 है आपका, जैसे आपने ऊपर शो किया था बिल्कुल सेम तरीके से आपने यहाँ पे भी शो कर दिया। फिर वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि जो हमारा ग्रुप है वो फाइनाइट है, फाइनाइट सेट पे अगर 1 1 है तो ऑन टू भी जरूर होगा, तो ऑन टू भी बन गया। ठीक है, तो एज बिफोर इन केस 2 हमने शो किया था कि ये ऑटोमॉर्फिज्म है, बिल्कुल सेम तरीके से आप यहाँ पे भी शो कर देंगे ये ऑटोमॉर्फिज्म है। ठीक है बेटा, सिमिलरली भी लिख सकते हैं। ऐसे ही बेटा अब मैंने फोर्थ केस लिया अल्फा 9 का, तो ये मेरा बना फाई ऑफ Z10 टू Z10, तो फाई एक्स क्या होता है एक्स इंटू फाई 1, तो ये 9x आ गया। जैसे ऊपर आपने शो किया ऐसे ही बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पे शो कर देंगे। तो ऑटोमॉर्फिज्म Z10 के अंदर बेटा कौन कौन से एलिमेंट आ गए, अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 7 अल्फा 9, और इन अल्फा 1 अल्फा 3 की वैल्यू आपको मालूम है। जब मैं बोल रही हूँ अल्फा 1 इसका मतलब फाई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, अल्फा 3 बोल रही हूँ तो इसका मतलब 3x, फाई अल्फा 7 बोल रही हूँ तो फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x बन गया, अल्फा 9 बोल रही हूँ तो फाई एक्स इक्वल टू 9x बन गया। ये सारी कलेक्शन आपकी क्या बन गई, ऑटोमॉर्फिज्म Z10। अब देखो ऑटोमॉर्फिज्म Z10 जो है ना ये आइसोमॉर्फिक टू U10 बन रहा है। कैसे बन रहा है देखो, आप U10 के एलिमेंट 1379 होते हैं। ठीक है, 1379 से U10 की पूरी टेबल बना ली। ऐसे ही ऑटोमॉर्फिज्म Z10 से टेबल बनाओ, देखो अल्फा ऑटोमॉर्फिज्म Z10 के एलिमेंट देखो अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 7 अल्फा 9, ऐसे इधर लिख दिया अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 7 अल्फा 9। जब मैंने आपको कैलीज थ्योरम कराई थी तो आपको बताया था एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू द ग्रुप ऑफ परमुटेशंस, तो यहाँ पे भी तो 1 1 ऑन टू मैप्स ही थे ये। ठीक है, तो ये आइसोमॉर्फिज्म बना रहा है। देखो आप करके देखेंगे सब बच्चे, ये टेबल कैसे बनी है। देखो अल्फा 3 को अल्फा 7 से जब आप ऑपरेट करेंगे तो क्या आ रहा है, अल्फा 3 को आप अल्फा 7 से ऑपरेट करेंगे ना तो आपको अल्फा 1 मिल जाएगा। ठीक है, मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको दे देती हूँ, यहाँ पे मैंने करके भी दिखाया है। देखो जैसे अल्फा 3 ओ अल्फा 9 निकालना है कि यहाँ पे अल्फा 3 है यहाँ अल्फा 9 है, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे ये देखना है। तो आप क्या करो, इसको किसी एलिमेंट पे ऑपरेट करा एक्स पे, तो इसकी कंपोजिशन ली आपने तो अल्फा 9x आ गया। अल्फा 9x क्या था आपका 9x, तो मैंने 9x लिख दिया। अब इसके ऊपर अल्फा 3 लगाऊंगी तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 9x, 3 इंटू 9x मतलब 27x। आपको पता है जैसे ही नंबर Z10 से बाहर हो गया, Z10 के ग्रुप से बाहर हुआ, 10 से बड़ा नंबर होते के साथ आप उसको
मॉड्यूलो 10 कर देंगे तो आपने 27 को क्या किया, 10 से डिवाइड किया और रिमाइंडर लिया तो क्या आ गया, 7x आ गया। अब 7x किसके बराबर है, अल्फा 7 ऑफ x, तो अल्फा 3 ओ अल्फा 9 किसके बराबर आ गया, अल्फा 7 के बराबर आ गया। इसी तरीके से बेटा ये पूरी टेबल बना लेना, ये वाली सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई कर करके कंपोजिट कर करके देखते जाएं, ये टेबल बन जाएगी। आप सब देख सकते हैं यहाँ पर 1379 है U10 में, तो यहाँ आ जाएगा अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 7 अल्फा 9। ठीक है, तो बेटा ये बात याद रख लेना कि ऑटोमॉर्फिज्म Z10 जो है ना U10 है। तो कोई आपसे पूछ ले कि ऑटोमॉर्फिज्म Z10 में जो ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं, कैसे निकालोगे, तो आप U10 का पूरा ग्रुप बना लेना ऐसे करके जैसे टेबल है, और इन सबके साथ अल्फा लगा देना, फिर अल्फाज की जो डेफिनेशन है वो लिख देना, आपको पूरा का पूरा ग्रुप मिल जाएगा ऑटोमॉर्फिज्म Z10 के कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे और कौन कौन सी उसमें मैपिंग्स डिफाइन है, सब कुछ पता चल जाएगा। दूसरी बात, मैंने स्टार्टिंग में बोला Z10 ऑटोमॉर्फिज्म Z10, अब इसके कितने एलिमेंट्स होंगे ये कैसे पता चलेगा, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म Z10 क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, आपको ये अगर पता है कि ऑटोमॉर्फिज्म Z10 U10 की तरह बिहेव करता है, तो जितने एलिमेंट U10 के अंदर होंगे उतने ही ऑटोमॉर्फिज्म Z10 में होंगे। तो U10 के बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं। ठीक है, ऑटोमॉर्फिज्म U10 में कितने हैं, 4 एलिमेंट है, तो ऑटोमॉर्फिज्म Z10 में भी 4 एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू फाइंड आउट ऑटोमॉर्फिज्म Z10। दूसरा देखो बेटा, जब ये आइसोमॉर्फिक बन गए, आइसोमॉर्फिक में अल्जेब्राइकली सेम हो जाते हैं ग्रुप्स, ठीक है ना, तो अब आप ये ऑटोमॉर्फिज्म Z10 जो है U10 की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो U10 के 4 एलिमेंट है तो इसके पास भी 4 आएंगे। ठीक है, दूसरा U10 आपका एक साइक्लिक ग्रुप है, अगर U10 साइक्लिक है तो ऑटोमॉर्फिज्म Z10 भी साइक्लिक हो गया, आपको ये भी पता चल गया। तो अगर मैं क्वेश्चन देती कि फाइंड ऑटोमॉर्फिज्म Z10 तो आप लिख देते अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 5, जो भी आ रहा था 1379 से जो बन रहे थे वो बन जाएंगे। अगर मैं पूछूं ग्रुप का ऑर्डर क्या है तो आप U10 का ऑर्डर निकाल लेंगे। मैं ये भी क्वेश्चन पूछ सकती थी कि शो करिए ऑटोमॉर्फिज्म Z10 जो है साइक्लिक है, तो साइक्लिक के लिए आप क्या करेंगे, इसको पहले आइसोमॉर्फिक टू U10 बना देंगे, फिर U10 साइक्लिक है तो ये भी साइक्लिक होगा, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म में साइक्लिक को अगर होता है एक ग्रुप तो दूसरा भी साइक्लिक होता है। ठीक है बच्चों, सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट ऑटोमॉर्फिज्म Z10। बच्चों मैं ये लेक्चर तो यही वाइंड अप कर रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसको जनरलाइज कर दूंगी। अभी तो मैंने Z10 पे निकाला ना, मैं इसको जनरलाइज कर दूंगी, ऑटोमॉर्फिज्म ZN जो है आइसोमॉर्फिक टू UN होता है। ठीक है, अभी एक एलिमेंट से समझा है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, ऑटोमॉर्फिज्म ZN निकालेंगे। ठीक है, टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।